अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में क्या आता है? वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हाईलाइट द फिलोसफिकल वर्क एंड थॉट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। हिस्टोरिकली इट रेफर टू फिलोसफिकल थिंकर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड कल्चर बिगिनिंग विद एन्फिएंट ग्रीक फिलोसफी ऑफ द प्री फोक्रेट्स मतलब अब आता है आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं। आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, हमारे पास प्रैग्मेटिज्म है, एग्जिस्टलिज्म है, और हमारे पास क्या है? ये चार पांच जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये चार पांच टाइप के हैं। और मार्क्सिज्म है, ये सारे क्या हैं हमारे पास? मतलब इनके एम ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, एम ऑफ एजुकेशन और करिकुलम के बारे में जानेंगे। आइडियलिज्म क्या है एक्चुअली? देखो, oldest system of philosophy है and its origin go back in the east to ancient Indian and to Plato in the west. It is school of thoughts that believe in spirituality in immortal world. आइडियलिज्म जो है वो ड्राइव फ्रॉम द वर्ड आइडियल विच मीन्स थ्योरी ऑफ आइडियाज से। आइडियलिज्म जो है ओल्ड सिस्टम ऑफ फिलोसफी है, ओल्ड सिस्टम ऑफ फिलोसफी है, और इट ओरिजिन गोज बैक इन ईस्ट टू एंशियंट इंडिया एंड टू प्लेटो इन द वेस्ट। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बात करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है परमानेंट है, एटर्नल है, रेगुलर है, यूनिवर्सल, वेयर फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रांसटरी और डेस्ट्रॉयबल एंड फॉल्स है। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो मतलब डेस्ट्रॉयबल फॉल्स है। रियलिटी इज रिड्यूसिबल टू वन फंडामेंटल स्पिरिट। रियलिटी जो है वो वन फंडामेंटल स्पिरिट में है। मेटलिस्टिक थिंग्स दैट सीम्स टू बी रियल एंड रिड्यूसिबल टू स्पिरिट और माइंड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज आर eternal and true. It carries the thought and principle of traditional approach of education where teacher play a major role in imparting education. Teacher learning method and technique are major teacher center. Value enrichment is one of the most important area of education. Idealism are supported by फुकरात ने मतलब आइडियलिज्म को सपोर्ट किया, प्लेटो ने, डेस्कार्टे ने, हीगल, फिट्रा। प्लेटो प्रपोन्ड आइडियलिज्म अबाउट 400 ईयर बीसी इन इज फेमस बुक द रिपब्लिक। आइडियलिज्म जो है वो किसके द्वारा? फुकरात ने दिया था आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट, प्लेटो ने दिया था, डिस्कार्टे ने दिया था, बर्कले ने दिया था, हीगल ने दिया था। प्लेटो प्रपोन्ड आइडियलिज्म अबाउट 400 ईयर बीसी। प्लेटो ने प्रपोन्ड किया था आइडियलिज्म को 400 ईयर। उनकी फेमस बुक थी द रिपब्लिक। हमें पीछे भी पढ़ा है कि आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। आइडियलिज्म के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है कि प्लेटो ने जो है अपनी बुक फिलोसफी लव ऑफ नॉलेज बताया था। ऐसे ही प्लेटो ने आइडियलिज्म को कॉन्सेप्ट दिया था कि वैसे आइडियलिज्म जो है वो सबसे पुरानी फिलोसफी है, क्योंकि फिलोसफी का हम काफ़ी कि फिलोसफी कितने टाइप की होती है। आइडियलिज्म होती है, रियलिज्म होते हैं, प्रैग्मेटिज्म होते हैं, एग्जिस्टलिज्म होते हैं, नेचुरलिज्म होती है, मार्क्सिज्म होती है। सारी एक मतलब फिलोसफी है। इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? इसने तो स्पिरिचुअल आइडियलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है। उसने यही बोला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो परमानेंट है, एटर्नल है, रेगुलर है, यूनिवर्सल है, जबकि फिजिकल वर्ल्ड जो है वो ट्रांसफिट है, मतलब झूठा एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में मतलब सारी सब कुछ झूठ है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही सब कुछ है। आइडियलिज्म जो है वो एक तरीके से मतलब परमानेंट है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हम जो वैसे जो फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करती है। तो हम यही बात बोल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रियलिटी जो है रिड्यूसिबल टू वन फंडामेंटल स्पिरिट। जो मेटलिस्टिक जो थिंग्स है, मेटलिस्टिक थिंग्स का मतलब जो हम देख सकते हैं, सीम्स टू बी रियल और रिड्यूसिबल टू स्पिरिट। मतलब हम उसको भी हम माइंड से रिलेट कर रहे हैं कि भाई वो भी ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ इमोशंस हैं, आइडियाज हैं, वो सब सही है, वो ही ट्रू है। स्पिरिचुअलिटी में ही मतलब रहना है हमें, फिजिकल वर्ल्ड में तो आना ही नहीं है। आइडियलिस्टिक थ्योरी है जो वो ये कहती है कि स्पिरिचुअलिटी में ही रहना है, रियल में तो आना ही नहीं है तुम्हें।
तो टीचिंग लर्निंग मेथड एंड टेक्निक आर मेजर टीचर सेंटर्ड जो होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। वैल्यू एनरिचमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एजुकेशन है। फुकरात फिनीफ का आइडिया दिया था, प्लेटो, डेस्कार्ट, बकारले, ये सब थे फेमस बुक थी जिसकी द रिपब्लिक। स्वामी विवेकानंद, श्री और अरविंदो एंड महात्मा गांधी आर द इंडियन फिलोसफर ऑफ द आइडियलिस्टिक्स, इंडियन फिलोसफर है आइडियलिस्टिक स्कूल के। अब एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि भाई सेल्फ डेवलपमेंट है, माइंड डेवलपमेंट है। भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो खुद का डेवलपमेंट देख रहे हैं और माइंड का डेवलपमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन इज सोशल एंड स्पिरिचुअल, स्पेशली एम्फेसाइज ऑन मोरल जजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आइडियाज आर कंसिडर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडियाज। ह्यूमन बींग आर कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज मैन इज इंडिविजुअल हु कैन इमेजिन थिंग्स एंड एक्सपीरियंस अबाउट द सराउंडिंग। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अब आता है करिकुलम। करिकुलम में आर्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर द मेजर एरिया ऑफ स्टडी फॉर एनहांसिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। फिलोसफी, रिलीजन एंड एथिक्स फॉर इंक्लूडेड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एटर्नल वैल्यूज ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम, ये मतलब एटर्नल वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ आइडियलिस्टिक सत्यम शिवम सुंदरम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके हैं? आइडियलिस्टिक। फिर मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? क्वेश्चन आंसर मेथड है जो फुकरात ने दिया था। फुकरात क्वेश्चन आंसर मेथड के ऊपर बात करता है। डिस्कशन मेथड प्लेटो ने दिया था, डिस्कशन मेथड प्लेटो ने दिया था। डिडक्शन मेथड जो है एरिस्टोटल ने दिया था और हीगल ने डायरेक्टिव मेथड दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? फुकरात ने। डिस्कशन प्लेटो ने दिया था। और डिस्कशन मेथड जो है, डिडक्शन मेथड जो है एरिस्टोटल का है। इंडक्शन डिडक्शन पढ़ा है ना, एरिस्टोटल का है, एरिस्टोटल। हीगल ने डायरेक्टिव मेथड दिया था। ठीक है, अब आता है कि रियलिज्म क्या है। रियलिज्म जो है, रियलिज्म के फादर कौन है? रियलिज्म के फादर कौन है? एरिस्टोटल। तो डिडक्शन मेथड किसने दिया था? अरिस्टोटल। ये बात याद रखनी है कि डिडक्शन है, रियलिज्म के फादर अरिस्टोटल है। द वर्ल्ड रियल इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, ग्रीक वर्ड रियल मतलब ऑब्जेक्ट। देयर मेन एम्फेसिस इज एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड थॉट्स दैट आर डील विद द एक्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। द फिजिकल वर्ल्ड इज कंसिडर्ड टू बी रियल एंड ट्रू इवन डज नॉट कम्स टू आवर कोग्नाइजेशन बट इट एग्जिस्टेंस एंड ट्रू। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि फिनोमिकल वर्ल्ड इज, बेसिक प्रिंसिपल हर हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? हर चीज़ के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। फिनोमिकल वर्ल्ड इज ट्रू एज वन एक्सपीरियंस। अब आता है बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फिनोमिनल वर्ल्ड जो है, नॉलेज वन एक्सपीरियंस फिट साइंस फॉर द गेट वे ऑफ नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। रेगुलेटिव ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एंड साइंस फॉर द कंसिडर इज द गेट वे ऑफ नॉलेज। रियलिज्म डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफिडेंशियलिज्म एंड एम्प्लीफाई द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ इज वट एग्जिस्टेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड एम्प्लीफाई ऑन प्रैक्टिकल एंड प्रेजेंट लाइफ ऑफ द मैन। एजुकेशन paper for an individual for practical life and for the real world to lead a happy and successful life and to help students solve their problem of life, adjustment between natural and social life of the individual, development of scientific view of life, power of intelligent judgment and discrimination of the learner। मतलब एम क्या है एजुकेशन का? कि एजुकेशन जो है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ देती है फॉर रियल वर्ल्ड के लिए, टू लीड ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। जो मतलब हमें हैप्पी लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ ये चाहिए। एंड टू हेल्प स्टूडेंट सोल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। एडजस्टमेंट बिटवीन नेचुरल एंड सोशल लाइफ ऑफ द एन इंडिविजुअल, एडजस्टमेंट करना है, मैं नेचुरल एंड सोशल लाइफ का एडजस्टमेंट करना है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यू ऑफ लाइफ, पावर ऑफ इंटेलिजेंट जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लर्नर। फिर क्या है? करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम जो है वो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है। करिकुलम दैट शुड बी प्रिपेयर द लर्नर फॉर रियल लाइफ एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिबिलिटी फॉर स्टूडेंट टू चूज सब्जेक्ट एज पर एबिलिटी, इंटरेस्ट, रिलेवेंस ऑफ यूजफुलनेस। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम शुड हैव utilitarian value. Vocational subject must be included to prepare students for the world of emphasize on the teaching of physical world, science, method, mathematics at school level पे। method of teaching क्या है? कि भाई इंडक्टिव है, डिडक्टिव मेथड है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन है, टू डेवलप द नॉलेज ऑफ लर्नर, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रिलिंग। रोल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर, टीचर्स का रोल गाइड और फैसिलिटेटर का होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? चार्ल्स फैंडर पियारे इज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। चार्ल्स
फैंडर पेरे जो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, हु बिलीव दैट थॉट्स मस्ट कंस्ट्रक्ट एक्शन एज ए रिजल्ट, एक्शन से रिजल्ट ही बनता है। कंस्ट्रक्टिंग टू रियलिस्टिक द बिलीव दैट नॉलेज इज गेन्ड बेस्ट थ्रू इम्प्लाइंग एक्सपीरियंस टू प्रॉब्लम एंड रियलिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, द यूनिवर्स इज डायनेमिक इन नेचर एंड बिकमिंग व्यू ऑफ द वर्ल्ड, स्कूल ऑफ थॉट्स वर्क इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड बिलीव दैट देर इज नो एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग ट्रूथ। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि ट्रूथ जो है चेंजिंग एंड डायनेमिक नेचर में होते हैं। मोटिव फॉर इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, एम्फसाइज अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल वैल्यूज, मेजर एम ऑफ देयर सर्विस एंड सोसाइटी, यही मेजर एम है। और एम क्या है एजुकेशन का, कि आइडियाज है सोसाइटी के आइडियाज को अपना लेना, कि उनके मतलब उनको आइडियाज को बना लेना। प्रैग्मेटिज्म का मतलब एक तरीके से ये है कि कुछ भी रियलिटी में मतलब आना, प्रैक्टिकल लाइफ कनेक्ट करना। मतलब प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल लाइफ को रियलिज्म रिलेटिव से जोड़ता है। आइडियलिज्म हमें सबसे पुरानी फिलोसफी है आइडियलिज्म, और वो हमें मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। आइडियलिज्म जो है स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है, कहीं ना कहीं आइडियलिज्म जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, रियलिज्म रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करती है, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करती है। मतलब जैसे जैसे फिलोसफी बढ़ती जा रही है हम उतना ही प्रैक्टिकल थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि थ्रू ट्रूथ इज चेंजिंग एंड डायनेमिक इन नेचर, द मोटिव फोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, एम्फसाइजिंग अपॉन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल वैल्यू, मेजर एम ऑफ देयर सर्विस एंड ट्रू सोसाइटी, एंड ट्रूथ इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड नॉट फॉर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर ए लॉन्ग टाइम। एम ऑफ एजुकेशन टू लर्न the ideal and society, understand their social environment, familiar with understand the dynamic situation to of our surrounding and adopt it accordingly, to develop social feel and democratic value in the learner, ultimate aim to get holistic satisfaction, because happiness and satisfaction is to self important life। करिकुलम क्या है, करिकुलम यूटिलिटेरियन रहता है कि अकॉर्डिंग टू नीड फॉर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के बेस पे होगा, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम होगा टू डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग इन द करिकुलम शुड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे बेस होगा। और मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि हैंड ऑन एक्टिविटी होती है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होता है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस बाय ईच प्रीफर्ड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज यूज्ड। रोल ऑफ टीचर का क्या होता है, फैसिलिटेटर का यूज होता है, कंस्ट्रक्ट नॉलेज करवाता है, ऑब्जर्वर फैसिलिटेटर टू द लर्नर ही कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ए टीचर इज क्रिएटर ऑफ द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड, द लर्नर शी नीड टू डेवलप अकॉर्डिंग टू डिमांड्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड फ्री फ्रॉम इम्पोज एक्सपेक्टेशन दे शुड डेवलप। अब आता है एग्जिस्टेंशलिज्म का। एग्जिस्टेंशलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बस छोटा सा ही टॉपिक बचा है, बस मार्क्सिज्म है, एग्जिस्टेंशलिज्म है, फिर आता है कुछ मतलब ऐसी फिलोसफी है, पेरेंटलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्टिज्म, बेटर सोसाइटी बनाने के लिए कुछ भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दोबारा से। एग्जिस्टेंशलिज्म क्या होता है कि फोकस अराउंड द इंडिविजुअल एंड देयर एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और ये फॉरेन की किरकेगार्ड इज द प्रो-फाउंडर ऑफ द स्कूल, प्रो-फाउंडर है। एग्जिस्टमेंट टू शो डायनेमिज्म टू इवॉल्व फ्रॉम प्रेजेंट एंड बिकम बेटर फॉर फ्यूचर और टुमोरो, द स्कूल इमर्ज्ड ए कॉन्ट्रडिक्शन टू आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि एग्जिस्टेंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एनालाइज करना है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की हुई है नहीं हुई है। एम्पैथाइज अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फ्रीडम चाहिए, मतलब हमें फ्रीडम जरूरी है क्योंकि हमें एग्जिस्टेंस करना है तो कुछ ना कुछ हमें फ्रीडम मिलेगी तभी तो हम। और अवेयरनेस होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो जरूरी है ही, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल चॉइस ऑफ द सिचुएशन, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूरी है। फोकस अपॉन द स्पेसिफिक ह्यूमन नेचर, सिचुएशन एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम में चेंज आना चाहिए। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस of human rather than the sense of being, therefore the priority to exist over offense. Conceptuals upon the internal states of mental situation of human being like depression, happiness, anxiety and self-love, concept of an individual। ये
कन्संट्रेट्स अपॉन द इंटरनल स्टेट्स पे। अब एम क्या है एजुकेशन का कि लर्नर का मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई अगर हम एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं तो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हम। इंटेलेक्चुअल का मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एन ईगो ऑफ द लर्नर, ईगो गिव हम को करेज और कॉन्फिडेंस। अगर क्या है कि एग्जिस्टेंस करने के लिए उसका ईगो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस में अगर उसका ईगो नहीं होगा तो वो उसको उसको करेज और देता है, साहस देता है और कॉन्फिडेंस देता है। अगर उसका ईगो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईगो हमेशा करेज और कॉन्फिडेंस देता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर मोरल डिसीजन, प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस। करिकुलम क्या है, शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स एंड philosophy and God. Existence for want to learn to be what they want to be, freedom to choose any subject into including a language and literature in curriculum, inclusion of co-curricular activity and sports. Method of टीचिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। अब जो है हमारे पास करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स एंड फिलोसफी एंड गॉड से फ्री होना चाहिए। मतलब करिकुलम फ्री होना चाहिए, धार्मिक से फ्री होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स एंड फिलोसफी एंड गॉड। एजुकेशन वांट्स लर्न टू बी व्हाट दे वांट टू बी एंड फ्रीडम इज गिवन टू चूज एनी सब्जेक्ट। किसी भी टॉपिक पर मतलब फ्रीडम दी जानी चाहिए। इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज करिकुलम में होनी चाहिए। लैंग्वेज होनी चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए करिकुलम में। इंक्लूजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, ग्रुप लर्निंग और टीम टीचिंग, ये सब चीज़ मेथड ऑफ टीचिंग। प्रिपेयरिंग लर्नर फॉर डेली लिविंग, सिटीजनशिप एंड फ्यूचर कैरियर होना चाहिए। यूज ऑफ रात मेथड वेयर बोथ टीचर एंड लर्नर आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया फ्रीली मतलब एक्सप्रेस करने आने चाहिए हमें। रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर, एजुकेशन फॉर टीचर शुड क्रिएट conducive learning environment in which the learner develop their own way of learning। खुद का मतलब लर्निंग वे होना चाहिए। फ्रीडम इज गिवन टू लर्नर टू रिक्रिएट, एक्सप्लोर, रिविंट एंड रियलाइज हिज हर एग्जिस्टेंस इन एंटायर प्रोसेस। द टीचर शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ देयर ओन सेल्फ, खुद के बेस पर सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। फाउंडर कौन है भाई, जो नेचुरलिज्म के वो एमिले जोला है। फुल बिलीव इन द थिंग बियॉन्ड द नेचर एंड एस्केप द रियलिटी ऑफ नेचर। हियर द नेचर इज considered as both the physical real world that is observed by human being and biosystem where life exists। Natural consider the nature is as the ultimate, nature ही ultimate है। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि ट्रू नॉलेज होना चाहिए, कैन बी गेन थ्रू सेंस ओनली, सेंस से ही गेन की जा सकती है। बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि बेसिक ऑफ ट्रूथ इज अवर सेंस एक्सपीरियंस, सेंस से ही हमने मतलब सब कुछ सीखा है, सेंस से ही अब हर एक ऑब्जेक्ट ओरिजिनेट होती है। नेचर और डिमिनिश इट इन एट लास्ट, और लास्ट में यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैल्यू, मोरलिटी, सोल, गॉड, प्रेयर, पावर, इमोरलिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर ऑल, ये सारे मिथ हैं। वो मतलब नेचुरलिस्ट मतलब एक हर तरीके से नेचर में हर चीज़ मानती है। और जो मतलब सेंस ऑर्गन से हम जो सीखते हैं वो सेंस पे बिलीव करती है। जो हम कहते हैं कि हम हर एक चीज़ नेचर से सीखते हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और सेंस ऑर्गन ही इसका सब कुछ होता है। तो सेंस ऑर्गन पे जो काम करता है वो नेचर ही है, सेंस ऑर्गन और सेंस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस है। और नॉलेज जो होती है गेन सेंस ऑर्गन के थ्रू होती है, ओनली सेंस ऑर्गन से, और नेचर और डिमिनिश हो जाती है। ये सब वैल्यूज है। ये वैल्यूज कौन को प्रेफरेंस कौन देता था, वैल्यूज को कौन देता है बताओ। प्रैग्मेटिज्म तो प्रैक्टिकल बात पे करता है, रियलिस्टिक चीज़ों पे थिंक करता है। वैल्यूज के कौन मानता था, आइडियलिज्म जो होता है वो वैल्यूज पे काम, स्पिरिचुअलिटी पे मानता है आइडियलिज्म, वैल्यूज को मानता है रियलिज्म जो है वो वैल्यूज के बारे में बात करता है, रियल वर्ल्ड के बारे में बात करता है, हर चीज़ वैल्यूज के।
नेचर के बारे में बात कौन करता है, नेचर ही सब कुछ है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग भाई ये होता है, ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, लर्निंग बाय एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, और स्टूडेंट फ्री रिसर्चर है, डाल्टन है, ये मोंटेफ्री मेथड है, डाल्टन मेथड है, प्लेवे मेथड है, ऑब्जर्वेशन प्लेवे मेथड है। ये सारी मेथड क्या है, टीचिंग मेथड है, ठीक है। मार्क्सिज्म जो है वो मार्क्सिज्म प्रोपाउंड कार्ल मार्क्सिज्म मेटरलिस्टिक फिलोसफी कॉम्बिनेशन ऑफ हीगल एंड ब्रिटिश इकोनॉमिक्स। हीगल का ही कॉम्बिनेशन होता है। फॉर मार्क्सिज्म मैटर इज द ड्राइविंग फोर्स एंड नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन। अपहेल्ड द आइडिया इंटरप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इट नॉट फोकस ऑफ द नॉलेज रेदर देन द फैक्ट हाउ द वर्ल्ड कैन बी चेंज मेड बेटर एंड सुटेबल फॉर मैनकाइंड। द सेंट्रल पार्ट ऑफ फिलोसफी दिस इज हाउ मार्क्सिज्म मेटरलिज्म बिकम इकोनॉमिक्स। मेटरलिज्म जो है वो मेटरलिज्म जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ईगल और ब्रिटिश इकोनॉमिक्स का है। और इसमें एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द मैन इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड है। मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स जो है ट्रुथ रियलिटी पे बात करती है। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के ऊपर बात करता है। एक्जियोलॉजी जो है रूल गुड एटीट्यूड होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। एजुकेशन इंकलकेट अमंग चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ मिसिव। करिकुलम जो है वो करिकुलम मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी, और ये इसके बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करता है। पेरिनिलियम एग्जिस्टेंशियल प्रोग्रेसिविज्म, ये सब अलग कॉन्सेप्ट हो गए। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हम कुछ भी मतलब यूज करके हम अपनी बेटर सोसाइटी को बनाने के। प्रोग्रेसिज्म जो होता है जॉन डेवी का है होता है प्रोग्रेसिव थ्योरी बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बात करता है। एसेंशियलिज्म एसेंस प्रेफर्ड एग्जिस्टेंसिटी टीचर सेंटर फिलोसफी एंड बिलीव इन ट्रेनिंग ऑफ द माइंड्स के ऊपर बात करता है एसेंशियलिज्म। और पेरिनिलिज्म जो होता है मोर थिंग्स चेंज मोर दे स्टे द सेम। अगर आप एक ही जगह रहती है तो और ज़्यादा चीज़ें जनरेट होती है। कमल का फूल की तरह हम बोल सकते हैं पेरिनिलिज्म होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम इंडियन थॉट्स पढ़ेंगे। योगा ये तो वेस्टर्न थॉट्स थे। वेस्टर्न थॉट्स में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म। रियलिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा, वो रियलिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के बाद हमने पढ़ा था मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म के बाद नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म से पहले पढ़ा था मार्क्सिज्म से पहले पढ़ा था नेचुरलिज्म। फिर इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। योगा है, वेदांत, इस्लामिक, संख्या, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। ये अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम। धन्यवाद इस लेक्चर में।